ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग लगातार भीषण होती जा रही है। आज जंग के छठे दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और पहली बार ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। क्या इजराइल का पतन हो, क्या यीशु मसीह दोबारा, क्या इन दिनों में ईरान और इजराइल की जो फाइटिंग है उसके दरमियान मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट आ रहा है? क्या इस समय बेंजामिन नेतन्याहू और अली खमेनी के बीच में कोई शांति की जानने के लिए हमारे इस एपिसोड और वीडियो को जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ये कई सालों से चला आ रहा है कि अब्राहम का वंश अपने वजूद के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी शोहरत के लिए लगातार लड़ाइयों को लड़ रहा है और इन दिनों में ये लड़ाई काफी आगे बढ़ गई है। तो आइए आज मैं बात करूंगा इजराइल के ऊपर और यहूदी वंशज के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप जब जुड़ गए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। दूसरी चीज, अगर आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे तो सबसे पहले हम इजराइल के उदय को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको इजराइल के पतन के बारे में, यानी उसके डेमोलिश के बारे में, उसके नाश के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम सबसे पहले जो सत्य की संतान है, हम सब प्रभु की महिमा करें कि प्रभु यीशु का आना नजदीक है, तो एंटीक्राइस्ट का भी आना नजदीक है। और कैसे इजराइल के साथ में प्रभु यीशु का आना और मसीह विरोधी का आना, ये एक जो कनेक्शन है वो कैसे मिलता है। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वर्ष नंबर 2 में हम देखते हैं, अध्याय 12 वर्ष नंबर 2। हालांकि हिंदी में यहां पर ट्रांसलेशन 19-20 है। यदि आप ओरिजिनल बाइबल किंग जेम्स वर्जन को, केजीबी बाइबल को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो आप जानने पाएंगे कि किंग जेम्स वर्जन में परमेश्वर का वचन में प्योर वर्ड लिखा हुआ है, जो कि प्योर है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है, यूहन्ना 17:17 कहती है कि द वर्ड इज ट्रू। और भजन संहिता 119 कहता है तेरा वचन प्योर है, शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन में हो सकता है मिलावट, आपके हिंदी बाइबल में हो सकती है। तो खैर आइए मैं हिंदी से पहले पढ़ूंगा, फिर आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। उत्पत्ति 12:2 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहां पर जाति वर्ड है, बट इंग्लिश में लिखा हुआ आई विल मेक ए नेशन, आई विल मेक ए ग्रेट नेशन। ग्रेट नेशन की बात हो रही है, लेकिन हिंदी कहती है एक बड़ी जाति, और इंग्लिश बाइबल कहती है आई विल मेक ए ग्रेट नेशन। यही फर्क है। आज हिंदी बाइबल फॉलो करने वाले लोग बाइबल को नहीं समझ पा रहे, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और आगे लिखा है मैं तुझे आशीष दूंगा। तुझे का मतलब परमेश्वर में लिखा है सारे घराने आशीष पाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे और तेरी कौम को आशीष दूंगा। और आगे लिखा मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट। और लिखा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स नंबर 2 says like that. So my dear friend, my sister, my younger, my children, those who are listening word of God today, because Iran and Israel both are fighting together. They are fighting face to face and पूरी दुनिया इस चीज को मेरे प्रियो देख रही है। और ये इजराइल और ईरान यानी मुस्लिम कंट्री और यहूदी देश जो अपने वजूद के लिए काफी समय से लड़ रहा है। और परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं तेरे राष्ट्र को, यानी अब्राहम तेरे वंश में जो लोग निकलेंगे उनका एक राष्ट्र मैं दूंगा, उस राष्ट्र को मैं महान करूंगा। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी मेरे प्रियो बाइबल के अंदर। और अभी उसी वजूद को लेकर अब्राहम के लोग, यानी अब्राहम के वंशज, Jewish people are fighting with Muslims and Muslim are fighting with Jews। और ये इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम अपनी किताब की वजह से लड़ रहे हैं, अपने रसूल की वजह से लड़ रहे हैं, अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की वजह से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुरान कुछ कह रही है। और यहूदी लोग अपनी तलमूद, अपनी तौरेत, अपनी उन बुक ऑफ लॉ, जो 5 बुक ऑफ लॉ है बाइबल के अंदर, उनके पढ़ने के कारण लड़ रहे हैं।
क्योंकि वो जमीन वो मानते हैं कि उनको इजराइल के खुदा यहोवा ने दी है, यहोवे ने दी है। लेकिन मुस्लिम कहते हैं कि वो जमीन उनके पूर्वज अब्राहम की है, और बाइबल ऐसा कहती है कि अब्राहम तेरा वंश इसहाक से ही कहलाएगा। लेकिन मुस्लिम इसमें बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं इजराइल के उदय पर बात कर रहा हूं, और आज आप बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, बहुत ही बाइबल के ज्ञान की बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। अगर आप बाइबल खोलकर बैठेंगे, मैं कह रहा हूं आज आपको इजराइल का उदय, मसीह का उदय और मसीह का सेकंड आगमन और एंटीक्राइस्ट का उदय भी इस वीडियो में आप जानेंगे। वर्स नंबर 3 में परमेश्वर कहता है जेनेसिस 12:3 में, और जो तुझे आशीर्वाद दे, यानी कि जो यहूदियों को ब्लेस करेगा, जो अब्राहम को ब्लेस करेगा, वो ब्लेस होंगे। लिखा है मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। Those who are blessed you, I will bless them also, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है। और लिखा है Those who are curse you, जो तुझे कोसेगा उसे मैं शाप दूंगा। ये बात परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि अब्राहम तेरे लोगों को और तुझे जो बरकत नहीं देगा उसको मैं बरकत नहीं दूंगा। जो कुशल की बात है तेरे लिए नहीं कहेगा, मैं भी उनके साथ कुशल की बातें नहीं करूंगा। आगे लिखा है और भूमंडल के सारे कुल, लिखा सारे कुल मतलब यहूदी क्रिश्चियंस तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और वो लोग जो विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान हैं, जिन्होंने अब्राहम की तरह यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो भी यहां इस वचन में इंक्लूड है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस समय कि यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि मैं तेरे जाति को, तेरे नेशन को ब्लेस करूंगा, यानी यहूदी राष्ट्र को और यहूदी जाति को मैं आशीषित दूंगा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, अभी इजराइल एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, और इस बीच में रसिया अपनी एंट्री कर रहा है, क्योंकि एक बात बाइबल में सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, मेरे वचन में लिखी हुई एक एक बिंदु, एक एक बातें बिना पूरा हुए नहीं घटेंगी, मतलब कम खत्म होंगी। और आगे लिखा है मत्ती 5:17 में यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, ना कि व्यवस्था को लोप करने। और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था अपने शरीर से, अपनी आत्मा से पूरी करते हुए लोगों को दिखाया मेरे प्रियो। वहीं पर अगर हम देख रहे हैं कि जब मुस्लिम कंट्रियां लड़ रही हैं, तो बीच में बार बार रसिया अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? क्योंकि इसका कारण है, जो हम बाइबल कॉलेज में स्टडी कर रहे थे तो हमने पढ़ा, जैसा कि इस नोट्स पर है, जो मैंने आज भी स्टडी करी अपने नोट्स से, साइड में आप देखेंगे तो वहां लिखा है मुस्लिम कंट्री एंड रसिया कंट्री विल लीड एंटीक्राइस्ट। क्यों? ये बाइबल में दर्ज है। हेस्केल की किताब अध्याय 36, 37, 38 तक आप पढ़ेंगे तो नबी हेस्केल ने रसिया कंट्री को हिंदी बाइबल में रोस कहा है। क्या कहा है मेरे प्रियो? रोस देश आज का मॉडर्न रसिया है। उस जमाने में रसिया कंट्री को अगर आप गूगल करेंगे तो रोस कंट्री कहा जाता था, लेकिन अभी के समय में रसिया को रसिया ही बोला जा रहा है, रोस कंट्री को रसिया कहा जा रहा है। और बाइबल कहती है कि नॉर्थ से एक कंट्री जिसका नाम रोस होगा, वो रोस देश उठेगा और वो मुस्लिम यानी अन्य जातियों की अगुवाई करके मेरे चुने हुए इजराइल पर अटैक करेगा। ऐसा भविष्यवाणी कहती है नबी के द्वारा। और हेस्केल एक मेजर प्रॉफिट में गिने जाने वाले प्रॉफिट थे उस जमाने में। तो हेस्केल, यशाया, यिर्मयाह, दे ऑल आर मेजर प्रॉफिट, नॉट माइनर माय डियर फ्रेंड। सो अभी हम देख रहे हैं कि जब फलस्तीन और इजराइल लड़ रहे थे, तब भी रशिया खड़ा होकर बोला आई विल सपोर्ट फलस्तीन, और उसने फलस्तीन को सपोर्ट किया। अभी जब इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, रसिया अपनी टांग अड़ा रहा है। और ये साफ जाहिर होता है बाइबल अध्याय हेस्केल 36, 37 और 38 में मेरे प्रियो, कि वहां पर ये बातें पूरी हो रही हैं। बाइबल की भविष्यवाणी अंत के दिनों में मेरे प्रियो पूरी हो रही हैं। और रसिया ही वो देश होगा मेरे प्रियो, इसको भविष्यवाणी समझ लीजिए, क्योंकि ये वचन में लिखा है और यही भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि रसिया ही इजराइल के पतन का कारण होगा।
और बाइबल कहती है उस दिन प्रभु यहोवा उन देशों से लड़ेगा और उनकी सेनाओं से लड़ेगा। और हेजकेल 28 कहता है ऐसा नहीं है कि उस दिनों में मेरे लोगों की हानि नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है वो पहाड़ों को ढा देंगे, वो बिल्डिंगों को गिरा देंगे और एक बड़ी तराई हो जाएगी। लेकिन लिखा है हेजकेल में 38 में कि उस समय प्रभु यहोवा हड्डियों को भविष्यवाणी करेगा नबी के द्वारा और हड्डियां जुड़ जाएंगी, उनमें मांस आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि गॉड विल रिस्टोर इज़राइल अगेन। परमेश्वर इज़राइल को खड़ा करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर इज़राइल के ठूंठ को बचाए रखेगा। जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो आपने देखा होगा खेत में एक ठूंठ रह जाता है, या किसी पेड़ को हम काटते हैं तो नीचे का उसका ठूंठ रह जाता है, यानी रूट। तो बाइबल कह रही है कि इज़राइल का जो ठूंठ रहेगा उसमें से एक अधिपति निकलेगा, यानी यीशु मसीह, और वो लड़ेगा उन सेनाओं से जो रसिया के साथ प्रभु के लोगों पर अतिक्रमण किया था। अभी मुस्लिम अतिक्रमण कर रहे हैं किसके ऊपर? यहूदियों के ऊपर। और अभी मुस्लिमों का जो लीडर है वो अली खमनेई है, जो कि सिया बैकग्राउंड का एक लीडर है। और अगर हम बात करें इज़राइल की मेरे प्रियो, तो इज़राइल में यहूदियों को लीड करने वाला, यहूदियों का जो लीडर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को है। और मैं एज अ क्रिश्चियन ना मुस्लिम की तरफ खड़ा हूं और ना ही यहूदी जाति की ओर, मैं खड़ा हूं इज़राइल की ओर, जो परमेश्वर का पवित्र नगर है, जो मेरे नबी, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर का नगर है। और वो नगर में नबियों की पैदाइश हुई और उसी नगर से हमारा मसीहा राज्य करता हुआ निकलेगा और नया यरूशलेम का निर्माण करेगा। हालेलुया। इसलिए यहूदियों के लिए ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना ना करें। बाइबल कहती है उन दिनों बचे हुए यहोवा को पुकारेंगे और यहोवा उन्हें जीवित कर देगा। हेजकेल 38 में लिखा है। और 1,44,000 बचे हुए लोगों पर मोहर दी जाएगी, बाइबल कहती है। और 1,44,000 वो लोग होंगे जो कुंवारे होंगे, बैचलर होंगे, जिन्होंने कभी शादी नहीं की होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस समय इज़राइल का पतन का कारण रसिया बनेगा। ये भविष्यवाणी है, नोट कर लो डायरी में, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है। और रसिया अकेला लीड करेगा ईरान को और सभी मुस्लिम देश। अभी देखिए क्या हुआ, ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया और उसकी वजह से इज़राइल और अमेरिका दोस्त हैं, शुरू से दोस्त हैं। और इसलिए दोस्त हैं क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी, जो अमेरिका की बाइबल है, वो यहूदियों की तौरेत है, यहूदियों की बुक ऑफ लॉ है, व्यवस्था की पुस्तक है उनके लिए। हम मिलते जुलते हैं कई हद तक, लेकिन यहूदियों ने प्रभु यीशु का इनकार किया था। अब जब युद्ध होगा, अब जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, मसीह विरोधी आ जाएगा और ग्रेट ट्रबुलेशन तैयार होगा मेरे प्रियो। क्या होगा? ग्रेट ट्रबुलेशन, महासंकट आने वाला है देश के ऊपर, क्या पूरे वर्ल्ड के ऊपर। और एक देश दूसरे देश से लड़ेगा। ये भविष्यवाणियां अब पूरी होंगी क्योंकि परमेश्वर 2025 और 26 में कुछ बड़ा करने जा रहा है। और ये मसीह लोगों के प्राणों का छुटकारा होगा। मसीह लोग जो सच्चे हैं, जो वचन पर चल रहे हैं, वचन को जान रहे, वो उद्धार पाएंगी, क्योंकि तुम्हारा उद्धार प्रभु कहता है निकट होगा। उन दिनों संकट जरूर होगा, लेकिन मेरे लोगों घबराना नहीं, प्रभु कहता है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ऐसा होगा सारे देश में युद्ध होगा। और बाइबल कहती है कि वो महापुरुष, यानी वो विनाश का पुत्र खड़ा होगा और वो यरूशलेम को और मुस्लिम कंट्रियों को और इनमें पीस की वाचा बांधेगा। बुक ऑफ डैनियल के अनुसार वो एक वाचा बांधेगा और बंधवाएगा, और 3.5 साल में ही बुक ऑफ डैनियल के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति वाचा तोड़ देगा और यरूशलेम में अपने आप को यहोवा की बराबरी पर खड़ा करेगा, क्योंकि वो महा विनाश पुत्र और विनाश का बेटा एंटिक्राइस्ट होगा, जिसे यहूदी अपना मसीहा मान लेंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ बात करेगा।
वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, वो झूठा नबी लेकर आएगा। हालेलुया। और ऐसा मुस्लिम भी मानते हैं कि जब उनका इमाम मेहंदी आएगा तो वो खुलकर जिहाद करेंगे, वो खुलकर लड़ेंगे इमाम मेहंदी के आने पे, क्योंकि मुस्लिम अपने आखिरी इमाम का इंतजार कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं अपने यीशु मसीह का। और बाइबल कहती गोग और अमोग का जो युद्ध है वो एक बड़ी घाटी के बीच में लड़ा जाएगा, यानी अच्छाई और बुराई का युद्ध। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं विनाश के समय इजराइल का पतन पूरी रीति से कभी नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, हिटलर खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया, सुसाइड करके मर गया। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप खड़े हुए और उनको परमेश्वर ने मिटा दिया। सुलेमानी खड़ा हुआ इराक ईरान से, उसको मार दिया। ओसामा बिन लादेन खड़ा हुआ, परमेश्वर ने दंड दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हिटलर के समान, नीरो के समान खड़े हुए यहूदियों के विरोध में। फिरौन खड़ा हुआ, वो भी खत्म हो गया। कोई भी इजराइल के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि इजराइल सिर्फ अपने वादे की वजह से बचाया जाएगा, ना कि अपनी अच्छाई की वजह से, क्योंकि इजराइलियों ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया। अगर वो यीशु मसीह पर, उद्धार पर विश्वास करते तो शायद वो उद्धार भी पाते। लेकिन अंत के दिनों में लिखा है बचे हुए उद्धार पाएंगे, 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। और डैनियल की किताब कहती मेरे प्रियो कि एंटिक्राइस्ट 3.5 वर्ष में ही अपनी वाचा को तोड़ देगा, आधे समय में ही अपनी वाचा को तोड़ देगा वो, और अपने आप को मसीह की बराबरी में, यहोवा की बराबरी में रखेगा और बलिदान बंद करा देगा। जिस मंदिर को एंटिक्राइस्ट बनवाएगा उसी मंदिर पर बैठकर वो बलिदान को बंद करेगा। और ग्रेट ट्रिब्युलेशन आ रहा है मेरे प्रियो, यीशु का रैप्चर भी होने वाला इन्हीं दिनों में। आप सोए नहीं, क्योंकि इजराइल ईरान ये कोई कंट्री नहीं लड़ रही है, बल्कि बाइबल की भविष्यवाणी एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है। जिस तरह प्रभु ने भविष्यवाणी की और बताया कि रिबका के गर्भ में 2 जातियां हैं, पहली याकूब के द्वारा सभी यहूदी, दूसरी एसाव के द्वारा सभी जो अन्य जातियां हैं, और 2 जातियां रिबका के गर्भ में थी। और ये भविष्यवाणी प्रभु ने 4000 साल पहले बाइबल में यहूदियों को दे दी, अब्राहम के वंशजों को दे दी, इसहाक को दे दी। मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है कि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, यानी इसहाक से ही हम अब्राहम की संतान है। बाइबल कहती है, इब्रानियों में साफ लिखा है तुम अब्राहम की संतान हो। हम विश्वास के द्वारा संतान है, ना कि खतने के द्वारा। आज मुस्लिम समुदाय इस बात पर बिलीव कर रहा है कि उनके आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब जब यहूदियों के पास लेकर गए अपने वचन को, कलाम को, तो यहूदी उन्होंने कहा कि अगर तू नबी है तो चमत्कार कर। वो कोई चमत्कार और मुआजा नहीं दिखा सके, तो उनको यहूदियों ने भगा दिया। और जब वो भगाए गए तो उन्होंने अपनी किताब में यहूदियों और क्रिश्चियंस के लिए लिख दिया कि ओ मुस्लिम, डू नॉट फ्रेंडशिप विद ज्यूइश एंड क्रिश्चियन। और आज भी मुस्लिम उन्हीं बातों को लेकर पूरी दुनिया में जो भी मुस्लिम नहीं है उन्हें गैर मुस्लिम समझते हैं। और मुस्लिमों का 2 ग्रुप है, शिया और सुन्नी। दोनों के अलग ही ईमान है, ईमान एक है, दोनों की कलमा अलग है, दोनों की नमाजें अलग है। एक 7 टाइम की नमाज पढ़ता है, दूसरा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। उसी तरह शिया का कलमा में अल अली लगता है और सुन्नी के कलमों में केवल मोहम्मद साहब और उसके रसूल का नाम और जिक्र होता है। सो मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं इस समय कि ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी और पूरी दुनिया इस लड़ाई के संकट को देखेगी। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा मसीह आने वाला है। आज ही आप हेस्केल की किताब अध्याय 36, 37, 38 को पढ़ें और आप जान जाएंगे इजराइल का पतन और इजराइल का रेस्टोरेशन, यानी इजराइल का उदय, दोबारा से उसी जगह से खड़ा होगा इजराइल
जहां वो नष्ट होगा। अभी पिछले कई वीडियो में हमने देखा कि इजराइल की इमारत खंडर बनी, पहली बार इतना डेमोलिश हुआ है। हालांकि इससे पहले कई बार इजराइल तबाह किया गया है। नीरो के समय में, रोम के समय में कई राजाओं ने इजराइल को और मंदिर को तोड़ा है। लेकिन अभी जो युद्ध है वो लास्ट युद्ध होगा। इसके बाद गोग और अमोग के युद्ध में पवित्र लोग जाएंगे और हमारा मसीह, हमारा खुदा यहोवा खुद लड़ेगा उन जातियों से जो इजराइल और अब्राहम के वंशजों को छुएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।